हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले जो हमने एक पहला पार्ट कंप्लीट किया था उसमें हमने बेसिक्स की चर्चा की थी, जिसमें हमने शासन और प्रशासन को स्पष्ट किया था। शासन क्या होता है और प्रशासन क्या होता है और उनकी शक्तियां तथा कार्य क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की थी पार्ट 1 में। और इस भाग में हम चर्चा करेंगे शासन प्रणाली की। संपूर्ण विश्व में कौन कौन सी शासन प्रणालियां प्रचलित हैं, शासन प्रणालियों के कितने प्रकार होते हैं, उन सबकी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। और जैसा कि जो हमारी सीरीज है भारतीय राज व्यवस्था की, यह बेस्ड है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम्स पर। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज बहुत ही उपयोगी है, यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं शासन प्रणाली की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और शासन प्रणाली में सबसे पहला जो शासन प्रणाली की हम चर्चा करेंगे वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है और शासन प्रणाली के अन्य कौन कौन से भाग हैं, राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवादी शासन प्रणाली, उन सबकी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, जिसमें हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो लोकतंत्र क्या है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, या प्रजातंत्र मतलब जो प्रजा है, किसी राज्य की, राष्ट्र की जो प्रजा है वह अपना शासक स्वयं चुनती है, तो वह लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, लोकतंत्र कहलाती है। और अगर एक जो सामान्य परिभाषा है उसकी चर्चा करें तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और ये जो कहा गया, मतलब ये जो जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन है, ये अब्राहम लिंकन का कथन था। तो ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा, मतलब जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जनता स्वयं का प्रतिनिधि जनता के बीच से ही चुनती है और वही जनता का शासक बनता है, वही लोकतंत्र कहलाता है। विश्व के मैक्सिमम देशों में वर्तमान में लोकतंत्र है, मतलब जो शासन प्रणाली है वह लोकतंत्र पर बेस्ड है। ब्रिटेन लोकतंत्र की जननी कहलाता है। तो ये यहां पर एक पॉइंट क्लियर होता है, लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। तो लोकतंत्र की जो जननी कहलाती है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन लोकतंत्र की जननी कहलाता है। आगे बात करते हैं, स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का घर कहलाता है। ये सवाल जो लोकतंत्र से संबंधित वन लाइनर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार की, मतलब लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है ये हम समझ गए। तो अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकारों की। लोकतंत्र के प्रकार क्या क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसमें जनता सरकारी अधिकारियों को डायरेक्ट चुनती है, सीधे तौर पर चुनती है। संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो संसदीय क्षेत्र से हमारे जो सांसद चुने जाते हैं या फिर समानुपातिक व्यवस्था से जो मतदाताओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वह प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र क्या होता है? यह एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है, मतलब ये कहा जा सकता है कि यह एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का ही हिस्सा है और यह एक निष्पक्ष चुनाव नीति है। लोकतंत्र की निष्पक्ष चुनाव नीति में उदार लोकतंत्र शामिल होता है। जो एक अन्य पार्ट है लोकतंत्र का वह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सीधा लोकतंत्र,
इसमें सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। तो ये डायरेक्ट का जो मतदान होता है, सभी मामलों पर जो जनता होती है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है, जिसमें सभी नीतिगत मामलों पर जनता अपने फैसले स्वयं लेती है, तो वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र क्या है? तो राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वोसर्वा होता है, जो सर्वोपरि होता है, जो प्रमुख होता है शासन का, वह एक व्यक्ति जो कि राजा होता है, वह शासन प्रणाली राजतंत्र कहलाती है। राजा शासित जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि वंशानुगत होता है, या दूसरे राजा को हराकर युद्ध जीतकर राजा बनता है। मतलब जो राजतंत्र है उसमें जो शासक होता है वह वंशानुगत होता है। मतलब इसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता अपना शासक नहीं चुनती है। इसमें क्या होता है कि जो राजा होता है उसी का वंश आगे बढ़ता जाता है और राजतंत्र पर जो है अपना शासन कायम रखता है। और जो दूसरा इसका अन्य जो मेथड है राजतंत्र पे शासन का, वह यह है कि जो राजा है जिस राज्य का, उसको हराकर जो राजा बनता है वह उस राज्य का शासक बन जाता है। तो ये राजतंत्र के अंतर्गत आता है। राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। तो सबसे पुरानी, जैसे कि आदिकाल से ही चला आ रहा है, राजाओं का जो शासन था और वह वंशानुगत था, तो राजतंत्र जो है वह सबसे पुरानी और स्वाभाविक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो सऊदी अरब, ब्रुनेई और यूएई में अभी भी राजतंत्र जो है वो कायम है। तो सऊदी अरब, ब्रुनेई और यूएई में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहां पर राजतंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण शासन प्रणाली गणतंत्र की, रिपब्लिक जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वह शासन व्यवस्था जहां पर राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है वह गणतंत्र कहलाता है। मतलब ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में ही समाहित हो। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित होती है और इसमें जो राष्ट्र प्रमुख होता है वह जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इंडिया और यूएसए में आधुनिक गणतंत्र है, साथ ही साथ यूके जो है उसमें गणतंत्र नहीं है। यह सवाल पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है कि यूके में गणतंत्र प्रणाली है शासन की या फिर नहीं है। तो इसमें जो प्रणाली है वह क्राउन की है जो कि वंशानुगत होती है। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में गणतंत्र नहीं है। अन्य शासन प्रणाली साम्यवादी शासन प्रणाली पर चर्चा करते हैं। तो साम्यवादी शासन प्रणाली क्या है? जिसमें जो लोकतांत्रिक चुनाव है उनका कोई महत्व ही नहीं होता है। मतलब जो साम्यवादी शासन प्रणाली होती है उसमें लोकतांत्रिक चुनाव का कोई महत्व नहीं होता है, बल्कि जितनी भी शक्तियां होती हैं सभी साम्यवादी के हाथों में होती हैं। मतलब जो साम्यवादी होते हैं वही सत्ता के सर्वेसर्वा होते हैं, वही शासक होते हैं प्रमुख, और इसमें लोकतांत्रिक चुनाव का कोई भी महत्व नहीं होता है। जनता का जो अगर बात करते हैं कि चुनाव में रोल, तो मात्र स्थानीय स्तर पर ही जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मात्र स्थानीय स्तर पर, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पर। साम्यवादी शासन प्रणाली में बहुत ही छोटे स्तर पर जनता के द्वारा जो है वह चुनाव किया जाता है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इसमें चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया और वियतनाम तथा क्यूबा में साम्यवादी शासन प्रणाली आज भी लागू है। आगे बात करते हैं तानाशाही की। तानाशाही मतलब ऑटोक्रेसी। तानाशाही बहुत ही स्पष्ट है। अक्सर हम लोग बातों बातों में किसी को भी तानाशाह बोल देते हैं। तो मतलब तानाशाह वह व्यक्ति होता है जो किसी भी शासक का, जो किसी भी शासन का प्रमुख होता है। मतलब समस्त शक्तियां जो होती हैं वह उस व्यक्ति विशेष में ही शासन की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं। तो शासन की सभी शक्तियां एक ही हाथ में होना तानाशाही कहलाता है। हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं और बहुत से उदाहरण वर्तमान में भी हैं जो कि तानाशाही शासन के
डायरेक्ट एग्जाम्पल है। अफ्रीकी देश इसमें सबसे आगे है तानाशाही में। अगर हम दक्षिण अफ्रीका को छोड़ देते हैं तो जो अफ्रीकी देश हैं उनमें मोस्ट ऑफ ऑल तानाशाही ही काबिज होती है। अब यहां पर एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा आप लोगों को कि सबसे पहले हमने चर्चा की थी लोकतंत्र की, फिर हमने यहां पर चर्चा की थी गणतंत्र की। तो दोनों में लगभग सेम ही समझ में आ रहा था कि उसमें भी जनता अपना शासक चुनती है और इसमें भी जनता जो राष्ट्र प्रमुख होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, लोकतंत्र में भी गणतंत्र में भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसकी अगर चर्चा करते हैं तो जो गणराज्य है मतलब वह लोकतंत्र नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? हर गणराज्य का लोकतांत्रिक होना आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी गणराज्य हैं उनका लोकतांत्रिक होना आवश्यक नहीं है। गणराज्य में क्या होता है कि जो शासक होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होता है, उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। वह चुनाव उसका होता है, तो जो चुनाव होता है गणराज्य का वह किया जाता है। और जो एग्जाम्पल्स अगर हम समझेंगे तो तानाशाही जैसे हिटलर का नाजीवाद या मुसोलिनी का फांसीवाद, पाकिस्तान या कोई अन्य देशों में जैसे फौजी तानाशाही शामिल है। वर्तमान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसका फौजी तानाशाही है। चीन, सोवियत संघ, यहाँ पर हमारा साम्यवादी तानाशाही है। ये सब गणराज्य हैं क्योंकि इनका जो राष्ट्राध्यक्ष है एक सामान्य व्यक्ति है या फिर थे। जैसे अगर हिटलर की बात करते हैं, मुसोलिनी की बात करते हैं तो ये थे में आते हैं। और अगर वर्तमान की बात करते हैं पाकिस्तान की या सोवियत संघ की या चीन की, तो इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये एक सामान्य व्यक्ति ही है, तो ये एक गणराज्य है। लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है? इन राज्यों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। इन राज्यों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। जनता और विपक्ष को दबाव, जो जनता और विपक्ष है उनको नीचे रखा जाता है, दबा कर रखा जाता है। और जो शासन है वह जनता की इच्छा से नहीं चलता है। तो ये डिफरेंस होता है लोकतंत्र और गणराज्य में। एक बार फिर से समझेंगे क्योंकि ये पॉइंट काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कोई भी गणराज्य लोकतंत्र होगा यह आवश्यक नहीं है। किस प्रकार से? कि जैसे कि हमने चर्चा की हिटलर की जो कि तानाशाह था, या फिर मुसोलिनी की, या फिर पाकिस्तान जैसे अन्य जो देश हैं जहां पर फौजी तानाशाही चलती है, चीन या सोवियत संघ जहां पर साम्यवादी तानाशाही चलती है। ये सब गणराज्य हैं। गणराज्य क्यों है? कि उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है वह सामान्य व्यक्ति है, मतलब ये कोई वंशानुगत नहीं है, सामान्य व्यक्ति है। लेकिन इन राज्यों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। न होने के कारण जनता का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम रहता है। तो और विपक्ष और जनता दोनों को दबा कर रखा जाता है, जिससे जनता की जो इच्छा है उसके अनुसार शासन नहीं चलता है। तो ये लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है गणराज्य और लोकतंत्र में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की महत्वपूर्ण शासन प्रणालियों की। यूपीएससी बेस्ड हमारे इस सीरीज के अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे संविधान की। संविधान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, संविधान को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उन सब की डिटेल्ड चर्चा है वो हम पार्ट 3 में अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उनको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करेंगे जितना अधिक उतना ही ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हो और फेसबुक पर भी हमारे सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में जरूर बताएं जिससे हम अगर सीरीज में कुछ सुधार चाहते हैं आप या कुछ नई सीरीज चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।